हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को मूल अधिकारों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। यानी कि संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च एवं आप लोगों का उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि बताइएगा कौन सा यहाँ पे वक्तव्यों में से कौन सा सही है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ध्यान रखना है, इसके वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का भी सिंगल क्वेश्चन आपका बन सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? सो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? वो कौन सा वाद है जिसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीयवाद, ऑप्शन ए। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ध्यान दीजिएगा, एक तो दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। 2, 3, 4 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को यानी कि शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी मूल अधिकार में आता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 15 का जो 4 तथा 6। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10th है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपका पूछा जा चुका है और सही आंसर हो जाएगा डी 20। ठीक है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सो ध्यान दीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य आप सभी को पता है। मौलिक कर्तव्य फटाफट आंसर दीजिएगा। संविधान का 42वां संविधान संशोधन के 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सो यहाँ पर केशवानंद भारतीय केस में कहा गया था मूल ढांचे का सिद्धांत। सो यहाँ पर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस हो जाएगा। और इंसानों यानी कि मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध किसमें? संविधान का अनुच्छेद 23। तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो जाएगा 8, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 12, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, आपसे बोला गया है। सूचना का अधिकार ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। सो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्टिकल 14 एंड 16। सो क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में जो है किसे जो है मान्यता यहाँ पे दी है? सो ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का आवास का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है, ऑप्शन डी। सो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के सामने 15। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ए, आर्टिकल 20 का जो पार्ट 3 है उसमें ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय संविधान मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किस चीज की मान्यता देता है? सो क्वेश्चन नंबर 16 एंड करेक्ट आंसर सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत की दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार किन किन अनुच्छेदों में आता है? फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 तक आता है, इसीलिए आंसर होगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 ऑप्शन सी में है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? सो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो जाएगा यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, तो ए बी सी आपके सभी को मिलाकर के पढ़ने पर ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार का अधिकार। बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ये सही है। सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन, तो ये अधिकार नहीं है। तो इसीलिए 1, 2, 3 आपका क्या सही है और ये आपके सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। तो यहाँ पर आप लोगों की सूची दे रखी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? सो अनुच्छेद 16 का जो 2 है ना, उसमें क्या कहा गया है, ये आप लोगों के ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 20 है और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 16(2) की। तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो बताइएगा क्या आंसर होगा यहाँ पे 20 का? तो ए का हो जाएगा 2 और फिर बात करते हैं आप लोगों का, और फिर हम बात करते हैं भाई अनुच्छेद 29(2) में क्या कहा गया? अनुच्छेद 29(2) में आप लोगों का है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संप्रेषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 2-4 है ना। 2-4 किस में आ रहा है? 2 ऑप्शंस में आ रहा है, एक तो ए में आ रहा है, एक डी में आ रहा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30(1). तो सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। तो ये बिल्कुल सही है। 2, 3, 4 2
243 किस में आ रहा है? 243 आ रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए। और लास्ट जो 18 है उसमें किसी ऑप्शन इसमें जाएगा राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो ये डी का हो जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? सो क्वेश्चन नंबर 21, संवैधानिक निराकरण या उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 21 का। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाए। किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसे समानता के अधिकार, समता के अधिकार के तहत किया जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 1 के अ में क्या है? निहित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 24, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस और किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? सो कौन से कथन यहाँ पर सही है? 24, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन बी है आपका केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 एंड 1 2 3। कौन सा सही होगा? 24। सो 24 में ध्यान रखिएगा आपका 1 और 3 या संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा, ये ऐसा कुछ नहीं है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट्स कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का सी यहाँ पर सही होगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? सो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी पारसियों को। किसे नहीं करता? पारसियों को। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किसमें निहित है? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आप नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुना। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है 1 2 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया था। सो कौन सा यहाँ पर सही है? यहाँ पर जो सही है वो है आपका ऑप्शन ओनली ऑन ए, यानी कि पॉइंट आपका जो 2 वाला है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो हमारा जो अनुच्छेद 19 है ना वो हमारा प्राप्त नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद में है? सो क्वेश्चन नंबर 30 का ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? किसे कहते हैं? प्रेस यानी कि मीडिया को। नेक्स्ट आप लोगों का, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। सो 32 ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, सभी के द्वारा किया गया, इसलिए आंसर डी। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है?
सो 33 का करेक्ट आंसर होगा सी, संपत्ति के अधिकार को, 33 का सी। नेक्स्ट आप लोगों का है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो ये है अनुच्छेद 16 का 1, अनुच्छेद 16 का 2, ऑप्शन बी। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किसका? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किसका? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है? एक तो कानून बनाकर, दूसरा शिक्षा की उन्नति के द्वारा, तीसरा जन जागरण के द्वारा। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर तो नहीं हो सकता ना अस्पृश्यता का निवारण, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है, क्या हो सकते हैं? तो जो मौलिक अधिकार है ना वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा मौलिक अधिकारों में वो कौन से अनुच्छेद हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो वो है, देखिएगा, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शंस डी, सभी को। नेक्स्ट है आपका मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? सो क्वेश्चन नंबर 39 का बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट आप लोगों का है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 14, ऑप्शन हो जाएगा ए। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आर्टिकल 25, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं, ऑप्शंस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैंडमस। मैंडमस क्या कहा जाता है? मैंडमस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारों में आते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। क्या आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? सो 45 का सी, उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। रिट जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को या कि वह पुनः निरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित करने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? सो क्वेश्चन नंबर 47 और आंसर हो जाएगा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 48। तो राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन बी। बाकी कानून के समक्ष समानता, नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त, नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति, सरकारी नौकरियों में अवसर केवल भारतीय नागरिकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है?
ऑप्शन डी हो जाएगा आर्थिक समानता। क्या हो जाएगा? आर्थिक समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन बी होगा मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 के 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? क्वेश्चन नंबर 52 का ए होगा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। ये सही। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? 53 एंड करेक्ट आंसर होगा डी मानववाद। ठीक है, मानववाद 53 का डी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। 55 का बी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं 56 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 57। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, जल्दी से मैच कीजिएगा। 57 ध्यान दीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर मैं बात करती हूँ तो 1976 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में है, और अस्पृश्यता के उन्मूलन का जो है ये आपका 17 में है, और सेकंड और फर्स्ट किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। विदेश यात्रा के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो वह आपका अनुच्छेद 21 में है, और बंधुआ मजदूर अधिनियम की अगर बात करते हैं तो 1976 के द्वारा वो अपराध है, और बंदी व्यक्ति के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सिंगल भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 58 आंसर होगा डी आर्टिकल 19। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकांतता का अधिकार। क्या हो जाएगा? एकांतता का अधिकार। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो है सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का प्रेसिडेंट होता है? नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग अर्थित होता है? आंसर होगा सी अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता। 61 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। फटाफट बताइएगा। यहाँ पर आपका जो सबसे पहले था वो था A.K. गोपालन बना मद्रास राज्य, फिर आप लोगों का यहाँ पर आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर आया था केशवानंद भारतीय बनाम राज्य, और फिर आया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। 62 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। 63 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। उपाधियों का निषेध या उपाधियों के अंत की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? 18 में किया गया है। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो वो आपका 26 में है।
और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण की बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 में है, और शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21A में है। तो ऐसे में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन से हैं? सो यहाँ पर अनुच्छेद 14 से 18 जो 5 अनुच्छेद है ना वो यही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नांकित या निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? सो 66 का हो जाएगा यहाँ पे ई होगा, भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका अपमान, अवांछनीय आलोचना, यानी कि उपरोक्त सभी के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट 66 का आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है कहाँ से? 67 का सी, ग्रेट ब्रिटेन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 68, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समयक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 21, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21, ऑप्शन सी 69 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, तो बताइएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? और परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार पर चाहिए रिट आप लोगों की जारी होती है। सो यहाँ पर ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है आप लोगों का हमें शरीर चाहिए, सशरीर उसे प्रस्तुत करना नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में। एंड परमादेश की अगर मैं बात करूँ, सो परमादेश की हम बात करेंगे तो परमादेश का ध्यान रखना है, हम आदेश देते हैं, क्या हो जाएगा? हम आदेश देते हैं। एंड प्रतिषेध की हम बात करेंगे तो प्रतिषेध में आपका आ जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का लेख। तो 435 किस में आ रहा है? फिलहाल तो ऑप्शन सी में आ रहा है, 435 बी में भी आ रहा है। उत्प्रेषण की बात करते हैं तो 1 पूर्णतः सूचित कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एंड अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, तो ये आप लोगों की रिट हो गई, इसका अर्थ हो गया, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? सो क्वेश्चन नंबर 71 का डी हो जाएगा, आर्टिकल 17। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, 31 तो वैसे ही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप बताएंगे कि शिक्षा, आपने ऊपर पढ़ा है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? फटाफट कमेंट करो। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, संसद कर सकती है। निम्न कथनों पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा, कारण दिया है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो बताइएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू का आधार क्या है? तो ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है और कारण है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो 76 का हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है 76 में ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, 76 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, कौन कौन से हैं वो? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य 6 से 14 वर्ष के, देखिएगा, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
और कारण है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। सो कौन सा यहाँ पे कथन सही है? सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 और करेक्ट आंसर होगा ए। दोनों ही सही हैं, कथन भी कारण भी। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? सो ध्यान दीजिएगा, 79 में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, ये भी सही है। और दूसरा इसमें अगर बात करते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो समानता में आता है, और अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा आपका नहीं आता है, कारखानों और खदानों में बच्चों की नियुक्ति। तो यहाँ पर आपका 1 और 4 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आता है, इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो ये आप लोगों का सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो ए है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। कारण है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता। आप बताइएगा। सो यहाँ पर देखिएगा, जो ए और आर हैं दोनों अपने अपने में सही हैं, लेकिन जो आर है ना, यानी कि जो कथन दिया है वो आपका कथन है, जो आपका कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था? सो क्वेश्चन नंबर 82 का ए, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपने अभी सारी चीज़ें पढ़ी हैं और फटाफट आंसर दीजिएगा। टू बी सर्टिफाइड, ऑप्शन सी प्रतिषेध यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, प्रतिषेध यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वो है अनुच्छेद 21, क्या है? आर्टिकल 21 है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? समानता के अधिकार। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? सो यहाँ पर आपका उद्देशिका भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं और मूल कर्तव्य भी हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति है कि यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सो विचार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं, बिल्कुल सही। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया, ये भी सही। किसी वर्ग विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, ये भी सही, इसलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14, 89 का ए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 90 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथन हैं जिसमें से एक कथन मतलब कि आपको कथन और कारण है बताना है, कौन सा कूट सही? अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए।
सो ध्यान दीजिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, ये भी सही। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है, तो आपका ये भी सही। इसीलिए क्या है, दोनों कथन क्या है आपके सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। सो ध्यान दीजिएगा संसद विधि द्वारा अनुसूचियों का निर्धारण के अंतर्गत 3 में, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, 93 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। सो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। 94 का भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपने बताना है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है, ये भी गलत है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, यानी कि सेकंड वाला जो कथन है वो आपका सही है। तो ये थे आपके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।